हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम झारखंड एसएससी जेई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें आपके जितने भी इरिगेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन हैज़ मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से किस सिंचाई में कम पानी की हानि होती है। फैरो इरिगेशन में कम पानी की हानि होती है, या चेक बेसिन इरिगेशन में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, या फिर बॉर्डर मेथड ऑफ इरिगेशन में। आपकी जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है उसमें सबसे कम पानी की हानि होती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और वैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज किया जाता है राजस्थान वगैरह में। फैरो इरिगेशन का यूज किया जाता है आलू की खेती में। और आपकी जो बॉर्डर मेथड ऑफ इरिगेशन है इसका यूज किया जाता है पहाड़ी इलाकों में। और यहाँ पर आपको सरफेस इरिगेशन के कुछ मेथड दे रखे हैं, फ्लडिंग मेथड, क्यारी मेथड, बेसिन मेथड, फैरो मेथड और स्टेयर मेथड। अब आपके एग्जाम्स में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 4 और पूछेंगे कि इसमें से सरफेस इरिगेशन का टाइप कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन तो आपको सही होंगे और एक ऑप्शन आपको गलत दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन है, ए रेनफॉल विद एन इंटेंसिटी ऑफ 5 mm/आवर इज क्लासिफाइड एज, यानी एक वर्षा जिसकी तीव्रता 5 प्रति घंटे है उसे किस में क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कम में, या लाइट रेन में, मॉडरेट रेन में, या फिर हैवी रेन में। अगर बारिश की इंटेंसिटी 5 प्रति घंटे है तो उसे क्लासिफाई किया जाएगा मॉडरेट रेन यानी औसत वर्षा में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज यूज्ड इन हाइड्रोलॉजिक फ्लड रूटिंग मेथड, यानी निम्नलिखित में से किस समीकरण को हाइड्रोलॉजी फ्लड रूटिंग मेथड में उपयोग करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेसी इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, एनर्जी इक्वेशन, या फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। हाइड्रोलॉजी फ्लड रूटिंग मेथड में यूज करते हैं सातत्य समीकरण का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाइनमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल्स इज जनरली एलोंग। जो सिंचाई नहरें होती हैं उनका अलाइनमेंट आमतौर पर होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वैली लाइन यानी घाटी लाइन के साथ होता है, स्ट्रेट लाइन के साथ होता है, रिज लाइन के साथ होता है, या फिर कंटूर लाइन के साथ होता है। इरिगेशन कैनाल का अलाइनमेंट जो होता है वो होता है रिज लाइन के साथ। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूट स्पिलवे इज सुटेबल फॉर। स्यूट स्पिलवे जो होते हैं वो किसके लिए सुटेबल होते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपके जो आर्च डैम होते हैं उसके लिए, या फिर ग्रेविटी डैम के लिए, अर्थ डैम के लिए, या फिर बटरस डैम के लिए। स्यूट स्पिलवे सबसे अच्छे होते हैं जो मिट्टी के बांध बनते हैं उनके लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी विद विच द वाटर अप्रोच ए वियर इज कॉल्ड, यानी वियर तक पानी पहुंचने के लिए पानी की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी प्रवाह वेग कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
पहुँच वेग कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ व्हिर्ल यानी भंवर वेग कहते हैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ नेपी वेग कहते हैं। वियर तक पानी पहुंचने के लिए पानी की जो गति होती है उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए लैंड इज नोन एज वाटर लॉग्ड वेन, यानी भूमि को वाटर लॉग्ड कब कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पीएच ऑफ द सॉइल रीच ए वैल्यू ऑफ 8.5, यानी जब सॉइल का पीएच मान 8.5 हो। ऑप्शन बी है आपका सॉइल पोरस इन द क्रॉप रूट जोन आर सेचुरेटेड विद वाटर, यानी फसलों की जो जड़ होती है उसमें मृदा का छिद्र सेचुरेटेड हो जाए। ऑप्शन सी है आपका सॉइल इन रूट जोन हैज हाई सैलिनिटी, यानी जब सॉइल की जो जड़ होती है उस क्षेत्र में खारापन स्थापित हो जाए। ऑप्शन डी है आपका देयर इज वाटर फ्लोइंग ऑन द लैंड सरफेस, जब क्षेत्र सतह पर जल का विस्तार हो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर टू नेल्डी थ्योरी ए चैनल डिजाइन्ड बाय लेसी थ्योरीज। कैनेडी के सिद्धांत की कंपेयर में लेसी सिद्धांत द्वारा अभिकल्पित नहर कैसी होगी। वाइड एंड सैलो यानी चौड़ी और उथली होगी, या फिर दोनों का सेम सेक्शन रहेगा। नैरो एंड डीप होगी, या फिर नैरो एंड सैलो होगी। कैनेडी के सिद्धांत की तुलना में लेसी सिद्धांत द्वारा जो डिजाइन की गई नहर होगी वो होगी वाइड एंड सैलो। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्ट इंजेक्टर इज प्रोवाइडेड, यानी सिल्ट इंजेक्टर प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इन रिवर इन कंजक्शन विद कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर के साथ संयोजन के रूप में नदी में, या फिर इन द कैनाल इन द हेड रीच, नहर के शीर्ष तक पहुँच में, या एट हेडवर्क्स, या फिर एट ऑफ टेकिंग कैनाल हेड। सिल्ट इंजेक्टर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं कैनाल के हेड रीच तक पहुँच में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लेसी थ्योरी इज अप्लीकेबल टू फ्लो। लेसी का सिद्धांत जो है दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार के प्रवाह के लिए उपयोग किया जाता है। पाइप द्वारा, इन कंक्रीट लाइन चैनल, ओवर स्पिलवे द्वारा, या फिर इन एलुवियल रिवर्स एंड कैनाल्स के लिए। लेसी सिद्धांत जो है वो यूज किया जाता है एलुवियल रिवर्स एंड कैनाल्स के फ्लो के लिए। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप इज द टाइम बिटवीन। किसी फसल का आधार काल क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। द इंस्टेंट ऑफ सोविंग टू इट्स हार्वेस्टिंग, यानी फसल की बुआई से कटाई तक की जो भी अवधि होती है, या फिर फर्स्ट वोटरिंग एट द टाइम सोविंग टू इट्स लास्ट वोटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, यानी बीज बोने के समय पहली सिंचाई से फसल काटने के पहले जो अंतिम सिंचाई करते हैं उस तक की अवधि, या फिर सोविंग द लास्ट वोटरिंग, बीज बोने से अंतिम सिंचाई तक। ऑप्शन डी है आपका फर्स्ट वोटरिंग एट द टाइम ऑफ सोविंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी बीज बोने के समय पहली सिंचाई से फसल काटने तक की जो अवधि होती है। किसी भी फसल का बेस पीरियड जो है वो समय होता है। बीज बोने के समय पहली सिंचाई से फसल काटने के पहले अंतिम सिंचाई तक की जो अवधि होती है उसे कहते हैं बेस पीरियड। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
ब्लिग क्रीप थ्योरी इज सीपेज एजूम्स, यानी रिसने के लिए ब्लिग का क्रीप सिद्धांत क्या मानता है? लॉस ऑफ हेड फॉलोज ए साइन कर्व, यानी लॉस ऑफ हेड जो होता है वो साइन कर्व का पालन करता है। ऑप्शन बी है आपका। मोर वेटेज टू हॉरिजॉन्टल क्रीप देन वर्टिकल क्रीप, यानी जो आपकी वर्टिकल क्रीप होती है उसकी कंपेयर में हॉरिजॉन्टल क्रीप ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी है आपका। लेस वेटेज टू हॉरिजॉन्टल क्रीप देन वर्टिकल क्रीप, वर्टिकल क्रीप की कंपेयर में हॉरिजॉन्टल क्रीप जो है वो लेस वेटेज होती है। ऑप्शन डी है आपका। इक्वल वेटेज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप, आपकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप होती है वो दोनों इक्वल वेटेज में होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द डिसेप्टिंग अरेंजमेंट बिलो ए स्पिलवे इन साउंड रॉक फाउंडेशन इज़ यूजुअली, यानी आपकी जो साउंड रॉक फाउंडेशन होती है उसमें एक स्पिलवे के नीचे अपवे व्यवस्था क्या होती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्प्लिंग बेसिन के साथ हाइड्रोलिक जंप, या फिर इसकी जंप बकेट, या अच्छी कंडीशन में स्प्लिंग बेसिन, या फिर ऊपर मुड़ी हुई बकेट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इसकी जंप बकेट। आज के इस वीडियो में हमने झारखंड एसएससी जेई 2016 के एग्ज़ाम में आपके जितने भी इरिगेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप झारखंड जेई जनरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग की पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।